रेवाड़ी में चल रहे दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल उस समय विवादों में आ गया जब दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन ने रेवाड़ी में पत्रकार वार्ता कर यह बताया कि हमारी रेवाड़ी ही नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा में न कोई ब्रांच है न ही कोई फ्रेंचाइजी दी हुई है। इस स्कूल के संचालक फर्जी तरीके से हमारे स्कूल का नाम व लोगो प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस स्कूल के संचालक ने दूरभाष पर इन आरोपों को नकार दिया है। आइए हम दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर विजय पवार व सेक्रेटरी गौरव से सुनते हैं पूरा मामला क्या है। ये मेरे श्री दादाजी का बनाया हुआ संस्था है। श्री दामू बुदा सिंह वो भारत की आज़ादी के लिए लड़े, जेल गए। 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद उन्होंने एजुकेशन फील्ड के अंदर स्कूल के अंदर काम करना शुरू किया। वो पढ़े लिखे इंसान थे, विलायत से उन्होंने मैट्रिक पढ़ी हुई थी, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और वहाँ से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। और 1976 के अंदर ये संस्था बनाई गई, रजिस्टर की गई, जिसका पेपर आपको दिया गया है फ्रंट पेज पर। फिर मेरे पिताजी 2001 से 2002 से गोधरा कांड के एग्जैक्ट 1 साल बाद इस संस्था की देखरेख में मैं कर रहा हूँ। बाकी फर्दर स्कूल डेवलपमेंट बाकी सारी चीज़ें ये हम देखते हैं। जिसके ट्रेडमार्क के जो पेपर्स होते हैं ओनरशिप ट्रेडमार्क की सारी मेंशन की गई है। ये लोगो है हमारा, ये पुराना लोगो है, ये ओल्ड लोगो है जो पीछे लगा हुआ है। उसके अलावा अभी हमने लोगों को मॉडिफाई किया है, चेंज करा है। ये भी हमारा नया लोगो, हम 2 लोगो यूज़ करते हैं, एक ये भी एक ये नया वाला। इसका एक मीनिंग है, इसके मीनिंग के पेपर आपको भेज दिए जाएंगे, व्हाट्सअप कर देंगे हम कि भाई ये लोगों में शेर का मतलब क्या है, यूनिकॉर्न का मतलब क्या है। ये चेस बोर्ड में लिखा हुआ है, DIS में D का मतलब डिसिप्लिन होता है, सर्विस होता है, इंटीग्रिटी होता है। ये एक स्लोगन है, सर्वश्रेष्ठ सर्वत्र सर्वदा, ये हमारा एक संस्कृत स्लोगन है। बाकी ट्रेडमार्क के सारे पेपर क्लास 16, क्लास 33, 41, 41, 35 उनके सारे डॉक्यूमेंट भी हमने अटैच किए हुए हैं। ये ओरिजिनल के पेपर होते हैं। जैसे आप फेक DPIS का फोल्डर खोलेंगे उसमें हाईकोर्ट का एक ऑर्डर मिलेगा आपको सबसे पहले पेज में। ये फेक DPIS के फोल्डर में पहला पेपर है फेक। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कुछ लोगों के अगेंस्ट में, जिनका नाम है सौरभ दत्ता जी उर्फ दीपक कुमार पाल। इन्होंने नाम बदले। 2008 में इन्होंने DPS ट्रस्ट बनाया। 2008 में ट्रस्ट बंद हुआ उनका, जिसका ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर इन्होंने दिल्ली पब्लिक की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इनका इरादा ही ब्रांड के नाम पे फ्रॉड करना था। इन्होंने दिल्ली पब्लिक की फ्रेंचाइजी भारत में बेची। DPS ने इनके ऊपर केस किया। 2016 में इन्होंने हाथ जोड़े कोर्ट को, माफ़ी मांगी। स्कूलें सब इनकी यहाँ वहाँ नेम चेंज हो गए, तो कुछ स्कूल की वो यहाँ वहाँ मर्ज हो गई। फिर इन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल छोड़कर दिल्ली पब्लिक के कहते थे स्कूल चालू कर दिया यूज़ करना, क्योंकि वो दुकान बंद हो गई थी। फिर माननीय हाईकोर्ट ने 2023 में फिर एक ऑर्डर पास किया। उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो सारी की सारी रिजेक्ट कराई। कोर्ट ने उन्हें स्ट्रिक्ट चीज़ें बताई गई कि आप ये नाम यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने जो झूठ और फर्जी पेपर देके जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की कोशिश की और रजिस्टर करा लिया था, वो डॉक्यूमेंट भी हमने अटैच किए हुए हैं। एक फोर्स पेपर उनके बनाए गए थे। ये अथॉरिटी के पास पेपर गया, बाद में उन्होंने एक फर्जी एफिडेविट, इसमें मेंशन है हाईकोर्ट के ऑर्डर में कि एक फर्जी एफिडेविट दी गई है दीपक कुमार पाल, सौरभ दत्ता, उनकी गैंग है, उनके द्वारा। और ऐसे उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, उसमें से एक स्कूल आपके रेवाड़ी में। जैसे जैसे हमें पता लगता जा रहा है, हमने एक सफाई अभियान चालू किया है। जितनी भी इसी स्कूल हमें आइडेंटिफाई होगी, हम वो स्कूल के पीछे जो भी लीगल एक्टिविटी होगी, जनता को जो लीगल बताना है वो बताएंगे प्रेस के माध्यम से, और जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। और ये स्कूल हम उसी शहर की जनता के पास छोड़ देंगे, क्योंकि अगर कहीं धोखाधड़ी हो रही है तो पेरेंट उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि आप वो हमारे नाम पे महंगी फीस ले रहे हैं और फीस के नाम पे कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं। ये हम भी जानते हैं, हम ये चीज़ें सब वेरीफाई कर चुके हैं।
एक बड़ा नाम आपने लगा दिया, बड़ा ब्रांड आपने लगा दिया, और वहाँ पे आप ये सोचते हैं कि भाई पेरेंट आपको बहुत ज़्यादा फीस दे देगा, और आप फीस ले भी रहे हो और उसके सामने कुछ दे नहीं रहे हो, तो ये गलत है। अहीर के नाम से ये स्कूल पहले से चल रहा था। मैंने ही संपर्क किया था नित्यानंद जी से। विजय यादव छोटे भाई हैं जो स्कूल चल रहा है। मैंने इनसे बड़े हम्बल रिक्वेस्ट की कि इस टाइप से हमें पता लगा है कि आप ये स्कूल चला रहे हैं, और जैसे ही उन्हें पता लगा मैंने उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करी कि आप कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास जिसके द्वारा भी दिया हुआ है, दीपक पाल, सौरभ दत्ता, जो भी है, उन्होंने मेरे को बताया वो डॉक्यूमेंट टिल डेट हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। और बाद में उनसे फिर मुलाकातें शुरू हुई। जब हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट भेजे, ये डॉक्यूमेंट्स हमने उनको पहले व्हाट्सअप भेजे, व्हाट्सअप भेजने के बाद जिसके द्वारा वो एग्रीमेंट किया उसको पीछे पड़े वो, और बाद में उसे फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ये उनका भी कहना है, मेरे सामने भी मिलाया तो वो टारा मोटो निकलने लगे। फिर वो फिजिकली मिलने आए, गोवा में रहते हैं नित्यानंद जी, एक सरकारी जॉब में भी है। तो जब वो मिले तो मिलने के बाद हमने बड़े हम्बल तरीके से हमने अपने कागज़ उनको दिखाए। एक एक कागज़ उन्होंने पूरा सेट पूरा देखा है। उनके बेटे वकील हैं अंकित, वो हमसे मिले, उन्होंने भी पूरी चीज़ें देखी। उन्होंने माना कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो गलत हैं और ये बेसिकली हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है, ये उनका कहना था। एक उन्होंने मुझे 5 लाख की कोई एंट्री दिखाई कि हमने उनको एंट्री दी है, 50,000 की एंट्री दी है। मेरा सिर्फ एक कहना है, हमारी फ्रेंचाइज 35 लाख रुपये की, मैंने कहा बाहर एक गाड़ी खड़ी है 10 लाख रुपये की, और कोई आपको 2.5 लाख रुपये की दे रहा है या 2 लाख की दे रहा है, तो इसका मतलब चोरी है। अगर वो चीज़ इतने की है और आपको 2 लाख में कोई दे के जा रहा है तो आपका भी तो कुछ समझदारी होगी। ये तो अब आप कोई बीएड कॉलेज चला रहे हो, जेबीटी कॉलेज चला रहे हैं, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनजान आदमी था, एजुकेशनिस्ट है। और अहीर जो नाम से स्कूल चल रहा है, जिस सबने बताया, वो स्कूल पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार अब डीपीएस के नाम चल रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाया और इस नाम को जो यूज़ किया गया ये उनकी नॉलेज में था, क्योंकि कोई रॉयल्टी पे नहीं गई। चलो मैं कहता हूँ उस आदमी ने उनको स्कूल दे दिया, तो क्या फ्रेंचाइजी की रॉयल्टी बनती है? 1 रुपया भी रॉयल्टी के तौर पर दिया नहीं गया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि गलत है। भाई डेफिनेटली आप रॉयल्टी मांग नहीं पा रहे और वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनको आपकी कमी का पता लग गया। तो ये जो आज की डेट में मैंने बता के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये उनकी नॉलेज में डाला। मैंने उनको कम से कम टाइम भी दिया कि आप इस गलती को सुधारें, और उसके बाद इमीडिएटली, बट उनकी तरफ से कोई भी देखा जाए तो एक लचीला रूप उनकी तरफ से था, जस्ट बिकॉज उनको लगा कि शायद ये ऐसी है। तो अभी आज डॉक्टर विजय पवार जी ने ये फैसला किया कि भाई हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉपरली यहाँ की मीडिया को बताया, क्योंकि एक जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि कल कोई अगर मान लो कोई फ्रॉड हो गया, किसी पेरेंट ने कोई मामला कर दिया और नाम हमारा लगा हुआ है, तो नोटिस किसको भेजेगा? वो पार्टी हम भी बनेगी। और आज इससे माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं डिस्क्लेमर कि भाई हमारा वो स्कूल नहीं है, ये हमारा पर्पस है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा, हमारा अभी पूरे अहीरवाल में हमारा दिया हुआ कोई स्कूल नहीं। अहीरवाल मतलब जिसमें पटौदी भी आ गया, इस पूरे क्षेत्र में जो जनता है, क्योंकि मैंने यहाँ काम किया है, हमारा कोई स्कूल अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, अब हमारी यहाँ पे आप शुभारम्भ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे लगा कि ये एजुकेशन हब है, मेडिकल हब है, और यहाँ पे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, पूरी मंडी है। तो मैं तो देखा इतने स्कूल्स हैं, ये फर्जी तरीके से अगर चला रहे हैं तो आप पुलिस केस क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, पुलिस केस ऐसा है, हमने इसके लिए कंसल्ट कर ली है ऑलरेडी, हमारे लॉयर्स पैनल में हैं, और डीपीएस के लॉयर हमारे लॉयर सेम ही है। पहले और हम लोग एक ही थे, वहाँ से अलग हुए, उनसे कंसल्ट कर लिया हमने। उसमें क्या है कि देखा जाए तो इन्होंने हमसे नहीं लिया, इन्होंने किसी और से लिया है। हम उस पहलू पे बिल्कुल संज्ञान लेंगे, उस पर ऑलरेडी हमने अपने लॉयर्स को भी एक्टिवेट कर दिया है, और जो भी कानूनी प्रक्रिया बनेगी वो तो हम 100% करने ही वाले हैं। बट इमीडिएट क्या था, क्योंकि परसों हमने इनसे लास्ट मीटिंग करी है, और जब हमने देखा इनका रुख ऐसा था कि उसमें हमें लगा कि ये कुछ भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे। हमें तो ये था कि डिस्प्यूट नाउ मेनली ये बोर्ड हटाए, अपना पुराना बोर्ड लगा लें, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हमने ऑप्शन दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने वो हम खुल के बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हाइड एंड सीक नहीं। बट जब वो रुख देखा कि भाई अब स्टैंड बाई मोड में चले गए कि भाई हम यूँ भी नहीं, हम अगले साल देखेंगे, तो इसका मतलब तो आप जानबूझ के अभी भी पता लगने के बाद भी कैरी करना चाहते हैं। तो टाइम दिया जाता है हर आदमी को, ऐसा ना हो कि एकदम से उस पर वो एक्शन ले लिया जाए। हाँ, उस पर हमने पहलू पे विचार कर रहे हैं। हमारा जो अपना पैनल है, अपने एडवोकेट्स हैं डीपीएस के, वो इस पर डेफिनेटली इस पर संज्ञान लेंगे, और अगर उस पर कहीं भी इस टाइप का कोई बनता है, पुलिस कंप्लेंट बनती है चाहे कोर्ट के थ्रू, वो डेफिनेटली हम चाहे स्टे लें, वो हम 100% कार्रवाई करेंगे।